सुधांशु 45 साल में ये भी हुआ कि बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में ये भी हुआ कि लोगों की बचत सबसे कम है। 45 सालों लेने दीजिए। सुधांशु जी सुना आपने क्या कह रहे हैं? मनोज काका कह रहे हैं डरा हुआ कौन है? आप सुन लीजिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि महंगाई अब चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। मैंने पूरा सुन लिया ना मनोज जी, प्लीज सुनिए ना, सुन लिया। एक सवाल मनोज काका रुकिए। इस देश में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक प्रेस नहीं कर पाया 10 सालों में। वो कौन प्रधानमंत्री है? ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने लोगों को अपने यहाँ रोजगार दे के नहीं बल्कि उस युद्ध भूमि में। अरे ये सवाल कहाँ है? ये तो निबंध है ना प्रधानमंत्री पर, सवाल पूछे ना। प्रधानमंत्री निबंध काहे पढ़ रहे हैं? को ऐसे जगह भेजा, आपने बोल दी ना अपनी बात, नरेंद्र मोदी ने कहा। ठीक है, अब आप पूछ लिया ना सवाल, अब जवाब लेने दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। आप देखिए, मैं रूबिका जी अपेक्षा करूंगा, जैसे मैंने एकदम शांति से इनकी बात सुनी, और मैं आपसे कहता हूं जब भी कोई दूसरा बोले मेरा फेडर डाउन कर दीजिए जब हम बोले, ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है ये बीच में एकदम फिर जो इन्होंने गलत सलत अनाप शनाप आए बाएं बोला है उसके ऊपर अभी ये चीखना चिल्लाना शुरू करेंगे। इन्होंने कहा 45 साल की सबसे बड़ी चरम की बेरोजगारी है। मैं बताना चाहता हूं इस समय बेरोजगारी 3% है। ये कोई 3 वर्ष बता के जाए जब बेरोजगारी 3% से कम रही हो। महंगाई की दर 5% है, कोई दर 5 साल बता के जाएं जब महंगाई 5% से कम हो। राहुल गांधी ने भी कहा था चरम की महंगाई है 50 साल में। भाई साहब 1900 हम 2024 में बैठे, 50 साल 1974 में होता। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं जो जाके नेट पे चेक कर लें अभी खोल के, 74 में 26% महंगाई की दर थी और रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी। और सुनिए 1979 80 निगेटिव ग्रोथ रेट और परमानेंट 10% से ऊपर महंगाई की दर रहती थी। और काका जी गंभीरता से बात करा करिए, इधर उधर की नहीं। 1991 में सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से नीचे आ गया था, ग्रोथ रेट निगेटिव हो गई थी। फरवरी 91 डेट के साथ बोल रहा हूं, फिर 2 बार रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, जुलाई 91 सितंबर 91, उससे ज्यादा बुरी स्थिति है, निगेटिव ग्रोथ रेट, और वो सोना गिरवी रख दिया गया, तबाह हो गया था देश। आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 625 बिलियन डॉलर है। और आज की डेट में मैं फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी जिसमें कर्मचारी भी अपना पैसा डालता, कर्मचारी भविष्य निधि खाता और नियोक्ता भी डालता है। अब 26 करोड़ है, यानी 14 करोड़ और ऐड हुए। पिछले साल 1 करोड़ 62 लाख कर्मचारी भविष्य निधि खाते ऐड हुए। यानी ऐसा तो नहीं कोई हवा में आ गया, कोई कर्मचारी ने भी पैसा जमा कर दिया और नियोक्ता ने भी पैसा जमा कर दिया। अब आपको यह भी बताता हूं कि इस समय पे हम लोगों ने जो काम किया है, अगर आपको आंकड़े के ऊपर भी कोई समस्या है तो मैं कहना चाहता हूं 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, ये कौन बना रहा है? 12 किलोमीटर पर डे इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है रेलवे का, ये कौन बना रहा है? 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के घर बने हैं, ये किसने बनाए हैं? ये बताइए। इस समय भारत ऑटोमोबाइल में नंबर 3 का देश हो गया है। 7.5 करोड़ परिवारों के पास ऑटोमोबाइल है, वो किसने बनाया है? मोबाइल हैंडसेट में हम नंबर 2 के देश हो गए मैन्युफैक्चर में, वो किसने बनाया है? इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 हो गए, किसने बनाया है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आप इस मुद्दे पे बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आप अनाप शनाप उल्टे सीधे व्यक्तिगत आक्षेप करने का प्रयास करते हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने जमीर की बात कही तो सिर्फ 5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या बोला था? अखिलेश बखलेश। और उसके बाद अखिलेश जी ने क्या बोला था? कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है मध्य प्रदेश में। फिर कांग्रेस ने क्या कहा? चिरकुट पार्टी है। क्या साहब चालू चिरकुट अखिलेश बखलेश सुन के भी उनके चरणों में जाके गिर गए और आज कह रहे हैं कि बड़ा स्वाभिमान है और दरबारी राहुल गांधी के दरबारी हो गए। तीनों रुकिए। मनोज जी मुझे जानकारी मिल गई थी कि आपने उंगली उठाई है, आप चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें। मुझे जानकारी मिल गई थी, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, तो आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना, मैं पूरा मौका दूंगी। बस आप भाषा की मर्यादा में रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जो रखना चाहते हैं अपना मुद्दा अपनी बात रखिए। अब 1 सेकंड आपकी इजाजत से मैं मर्यादा तो हम लोगों को 1 सेकंड रुकिए। नहीं, आप पर्सनल अटैक करेंगे सर, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, कतई नहीं करूंगी। और आप पर्सनली भी मुझे जानते हैं, प्लीज ये नहीं किया कीजिए। मैं एक बार हर्षवर्धन जी से इस बारे में बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी, आप पूरा जवाब लीजिएगा उनसे। हर्षवर्धन जी, ये राहुल गांधी ने जो किया है ये स्ट्रैटेजी है जैसा तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, या ये डर है जो वो अमेठी से रायबरेली चले गए हैं?
रूबिका जी, इस सवाल को पूछने की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों से है। जो कांग्रेस के लोग अभी आज सुबह 7:45 पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले जो बोल रहे थे, जरा उसको देख लीजिए। हर कोई कह रहा था कि राहुल गांधी आएंगे और स्मृति ईरानी को हरा देंगे। आज कांग्रेस का पूरा जो इकोसिस्टम है, उनके नेता, उनके समर्थक, उनके पत्रकार, उनके बुद्धिजीवी, और ये मैं बहुत खुले तौर पर कह रहा हूं, वो सब अब कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है। अब देखिए, स्मृति ईरानी के सामने तो राहुल गांधी है ही नहीं, तो बड़ा अच्छा है, नरेंद्र मोदी के सामने से भी राहुल गांधी भाग जाएं और कहें कि हम तो है ही नहीं, प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं। कितना मूर्खतापूर्ण तर्क है। मतलब कहां आप जाएंगे? राजनीति में मूर्खता इतनी भी ठीक नहीं होती है। आप उस जगह को छोड़ दे रहे हैं जहां आपको 15 वर्षों तक जहां की जनता ने बनाया। और मैं तो अभी देख रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता लिख रहे हैं, अमेठी की जनता पश्चाताप करे, वो किशोरी लाल जी को जिता के भेज दे, तब राहुल जी सोचेंगे। ये कांग्रेस के प्रवक्ता लिख रहे हैं। अमेठी और रायबरेली का अपमान ये परिवार करने पर उतारू हो गया है। और मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी अब जनता अमेठी की क्या डिसाइड करती है हर्षवर्धन जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और रायबरेली की भी। मैं तहसीन पूनावाला आपसे इस मसले पर बहुत बेबाकी से जवाब चाहती हूँ। प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? आप मेरी व्यक्तिगत राय जानना चाहती है तो मुझे लगता है उनको लड़ना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय। बट पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, वो 543 सीट्स पर लड़ रही है, कैंपेनिंग कर रही है नेशनल लेवल पर। लेकिन व्यक्तिगत राय मुझे लगता है उनको लड़ना चाहिए था। मैंने उनको बताया भी था जब कन्याकुमारी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सपायर हो गए, कन्याकुमारी से लड़े। मैं 2 साल पहले की बात जो स्ट्रैटेजी आप कह रहे थे ना तहसीन, लोग ये कह रहे हैं स्ट्रैटेजी तो ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी जीते, फिर उसमें से एक सीट पर अपना जो स्वामित्व जिसे कह देते हैं एक बार के लिए वो माने, और उसके बाद जो दूसरी सीट छूटती है वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। एक फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, क्या सारे के सारे जो गांधी परिवार के मेंबर्स हैं अगर वो संसद पहुंच जाएंगे तो बीजेपी को बड़ा मौका मिल जाएगा आरोप लगाने का। लेकिन अब क्या है राजनीति की दिशा और दशा, ये तो आप ही जानते हैं। रूबिका जी, ये जो बीजेपी वाला एंगल है ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सच में ऑफ कोर्स बीजेपी अटैक करेगी, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। लेकिन आप कितने दिन, एक दिन डिबेट चलाओगे, एक दिन उस पर बातचीत होगी, तो उसको तर्क नहीं देना चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है। सुधांशु जी, मनोज काका, हर्षवर्धन जी, तहसीन पूनावाला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल मैं यहाँ जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अहमदाबाद की जनता क्या सोचती है। 4 जून को सबसे पहले नतीजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखते रहिए।